अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। आप इस इमेज में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, नीचे एक टेबल भी बना हुआ है और नीचे डिफरेंट पार्ट्स मेंशन किए गए हैं। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, इस टेबल को समझते हैं, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसके फर्स्ट पार्ट से इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आइए रीड करते हैं इसकी स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच बाय अ टीम ड्यूरिंग अ सॉकर लीग सीजन वाज रिकॉर्डेड। तो आपको बताया जा रहा है कि नीचे जो टेबल गिवन है, इस टेबल के अंदर गोल्स की तादाद, जिसको नंबर ऑफ गोल्स कहा जा रहा है, ये मेंशन की गई हैं, ये बताई गई हैं और ये गोल्स स्कोर किए गए हैं पर मैच में। पर मैच का मतलब एक मैच में, हर एक मैच में, यानी हर एक मैच में जितने गोल स्कोर हुए हैं वो आपको नीचे बताए जा रहे हैं। और ये गोल्स किसने स्कोर किए हैं? बाय अ टीम, किसी टीम ने स्कोर किए हैं। और ये टीम कहां पर खेल रही है? ये टीम बेसिकली एक सॉकर लीग सीजन है उसमें मौजूद है और उस सीजन के अंदर ये टीम जो खेल रही है इसने जितने गोल्स किए हैं, हर एक मैच में जो गोल हुए हैं वो आपको इधर बता दिए गए हैं उनके मैचेस के साथ। वॉज रिकॉर्डेड का मतलब है यहां पर बता दिए गए हैं, यहां पे लिख दिए गए हैं। अब आप इसी चीज को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप इस टेबल को समझेंगे। आप इस टेबल में देखें, एक फर्स्ट रो है जिसपे लिखा हुआ है नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच। पर मैच का मतलब है हर एक मैच में, यानी हर एक मैच में जितने जितने गोल स्कोर हुए हैं वो इस रो में बताए गए हैं। यानी आपके पास देख लें, कुछ मैचेस ऐसे हैं जिसमें हर एक मैच में 0 गोल स्कोर हुआ, यानी कोई गोल स्कोर नहीं हुआ। कुछ मैचेस ऐसे हैं जिसमें हर एक मैच में 1 गोल स्कोर हुआ है। कुछ मैचेस ऐसे हैं जिसमें हर एक मैच में 2 गोल स्कोर हुए हैं और इस तरह आप एंड तक रीड कर सकते हैं। इसमें जो सेकंड रो है उसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ मैचेस। अब इस टीम ने जितने मैचेस खेले उनकी तादाद भी बताई जा रही है आपको। जैसे इस टीम ने पहले 6 मैचेस खेले और उसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब हर एक मैच में ये टीम कोई भी गोल नहीं कर पाई, इसलिए ऊपर 0 लिखा हुआ है। इसके बाद इस टीम ने नेक्स्ट 8 मैचेस खेले, तो इसका मतलब है कि इस टीम ने 8 मैचेस खेले और हर एक मैच में 1 गोल कर पाई, इसलिए 1 ऊपर लिखा हुआ है। इस तरह आप रीड करें कि इस टीम ने फिर से 5 मैचेस खेले और हर एक मैच में ऊपर ये 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हर एक मैच में ये 2 गोल कर पाई। इस तरीके से आपने इस टेबल को अंडरस्टैंड करना है और समझना है। तो अब आगे हम इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ फाइंड। आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। क्या फाइंड आउट करके दिखाना है? पहले पार्ट में द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, कि इस टीम ने टोटल मैचेस कितने खेले। तो इसलिए हम यहां पर पहले हेडिंग डालें कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, यानी इस टीम ने जितने मैचेस खेले हैं टोटल मिलाकर वो हमने बताने। तो देखिए बहुत आसान है। यहां पर जो इस टेबल में सेकंड रो है जहां पे नंबर ऑफ मैचेस लिखा हुआ है, इसमें इस टीम ने जितने भी मैचेस खेले हैं उन्हीं का डाटा लिखा हुआ है। तो अगर आप इन तमाम मैचेस को ऐड कर दें तो ये इनका टोटल आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपको पता चल जाएंगे। तो देखिए पहले इस टीम ने कितने मैचेस खेले थे? 6। उसके बाद इनको प्लस करते जाएं, फिर कितने खेले? 8। फिर अगला मैच कितना खेला? 5। फिर कितने खेले? 6। फिर कितने खेले? 2 दफा 2 है, 2 मैचेस खेले, उसके बाद 2 दफा 2 प्लस कर दे और लास्ट में 1 मैच खेला, फिर इसमें आप लिख दें 1। तो अब आप जस्ट इनको क्या करेंगे? आप इनको करेंगे ऐड। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 30। आप इनको ऐड करके देख सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 30। इसका मतलब इस टीम ने इस सीजन के अंदर, ये जो सॉकर लीग सीजन हो रहा है, टोटल 30 मैचेस खेले। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट यहां पे मैं लिखता हूं। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है दी टोटल नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड, कि इस टीम ने जितने टोटल गोल स्कोर किए हैं सारे मैचेस में मिलाकर वो आप बताएं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड। अब हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए इस टेबल को आपने समझना है। मैं आपको बता भी चुका हूं पहले भी कि इस टीम ने पहले 6 मैचेस खेले और हर एक मैच में जितने गोल हुए हैं वो ऊपर बताए हुए और वो लिखा हुआ 0, यानी 6 मैचेस खेले और हर एक मैच में 0 गोल कर पाई। तो टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने बने? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एक चीज 10 रुपीज की है तो उसी जैसी अगर मैं कहूं 2 कितने की होंगी, तो आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आप कहेंगे 20 रुपीज की होगी। तो इसी तरीके से यहां पर भी समझें कि अगर एक टीम ने 6 मैचेस खेले हैं और हर एक मैच में उसने 0 गोल किए हैं तो 6 में कितने की होंगे? 0 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आप लिख देंगे कि 6 मैचेस में हुए 0 मल्टीप्लाई बाय 6। अब क्योंकि आपने सारे गोल्स की तादाद
निकालनी है, सम कर निकालना है, टोटल निकालना है, तो इसलिए आप इनको ऐड करते जाएंगे प्लस। अब देखिए इस टीम ने फिर से 8 मैचेस खेले और हर एक मैच में एक गोल कर पाई, तो 8 मैचेस में कितने कर पाई होगी? अगर एक मैच में एक किए हैं तो 8 में कितने होंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 8, इस तरह लिख दें, प्लस का साइन। आगे चले, फिर इस टीम ने 5 मैचेस खेले और हर एक मैच में दो गोल कर पाई, तो अगर हर एक मैच में 2 गोल किए हैं तो 5 में कितने किए होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आप यहां पे लिख दें 2 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस कर दें। आगे 6 मैचेस खेले और हर एक मैच में 3 गोल किए, तो 6 में कितने किए होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 6, सेम आप कह लें कंसेप्ट के जरिए आप इसको लिख सकते हैं। फिर आगे इस टीम ने 2 मैचेस खेले, हर एक मैच में 4 किए, तो 2 में कितने किए होंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस करते जाएं। फिर से दोबारा 2 मैचेस खेले और इस बार हर एक मैच में 5 गोल किए, तो 2 में कितने किए? 5 मल्टीप्लाई बाय 2, आप यहां पे लिख दें 5 मल्टीप्लाई बाय 2। और आखिरी में इस टीम ने एक मैच खेला और उसी एक मैच में 6 गोल हुए, तो इसको आप जस्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। अब आप इनको जस्ट सम करेंगे और सॉल्व करने के बाद सम कर लें। सॉल्व करने का मतलब है पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा है इनको मल्टीप्लाई कर लें। 6 0 टाइम्स कितना होता है? 0 6 टाइम्स 0। 8 1 टाइम्स कितना होता है? 8। 2 5 टाइम्स कितना होता है? 10। 3 6 टाइम्स कितना होता है? 18। 4 2 टाइम्स कितना होता है? 8। 5 2 टाइम्स कितना होता है? 10। 6 1 टाइम्स कितना होता है? 6। अब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे ना, तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 60। यानी इस टीम ने टोटल नंबर ऑफ गोल्स जो स्कोर किए हैं इस पूरे सीजन के अंदर, या आप कह लें सारे मैचेस के अंदर, तो वो कितने बनते हैं? वो बनते हैं 60। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो उसके लिए मैं चीजें रब कर लेता हूं, आपने ये वैल्यूज याद रखनी है, मैंने यहां पे लिख भी लिए, तो इसको मैं रब करता हूं, फिर थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड, आपने फाइंड करके दिखाना है द मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच बाय द टीम। तो बेसिकली अब आपने मीन निकाल कर दिखाना है। किसका मीन निकाल कर दिखाना है? उन नंबर ऑफ गोल्स का जिनको स्कोर किया गया है पर मैच में, हर एक मैच में किसने स्कोर किया? टीम ने। तो आपने मीन निकाल कर दिखाना है नंबर ऑफ गोल्स का स्कोर्ड पर मैच। अब देखें, आपको मीन का फॉर्मूला याद है, मैं आपको पिछले तमाम पार्ट्स में बताता आ रहा हूं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि मीन का जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है वो होता है, ऊपर आप लिखते हैं हमेशा सम ऑफ डाटा और नीचे आप हमेशा लिखते हैं नंबर ऑफ डाटा। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो हमेशा आपने इसी फॉर्मूले को अपने क्वेश्चन के मुताबिक जो है ना एक तरह का कन्वर्ट कर लेना होता है। अब हम जो मीन निकाल रहे हैं वो किस चीज का निकाल रहे हैं? हम मीन निकाल रहे हैं नंबर ऑफ गोल्स का। तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे मीन नंबर ऑफ गोल्स। ओके, ये तो हमने यहां पे लिख लिया। अब आगे सम ऑफ डाटा की जगह पे क्या आएगा? अब जिस चीज का मीन निकाल रहे होते हैं, जिस चीज से रिलेटेड मीन निकाल रहे होते हैं, उसी चीज का सम ऊपर आता है, उसी डाटा का सम ऊपर आता है। तो यहां पे लिखा हुआ है मीन नंबर ऑफ गोल्स, तो गोल्स जितने हुए हैं उनका सम ऊपर आना चाहिए। अब देखें, जो अगर आप कहें कि गोल्स का सम क्या बनता है, गोल्स का सम बनता है टोटल नंबर ऑफ गोल्स, क्योंकि हम सारे गोल्स जो हुए थे उनको सम कर चुके हैं और सेकंड पार्ट में उसका आंसर निकाल चुके हैं, वो कितना है? 60। तो इसलिए मीन नंबर ऑफ गोल्स के लिए जब हम यहां पे सम ऑफ डाटा लिखेंगे तो सम ऑफ डाटा की जगह पे लिखेंगे सम ऑफ गोल्स। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल गोल्स। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए आप ये ना भी लिखें तो भी ठीक है। और नीचे आएगा नंबर ऑफ डाटा। नंबर ऑफ डाटा से मुराद क्या होता है कि जो आपके पास यहाँ पे डाटा मौजूद है उसकी तादाद कितनी है। अब डाटा जो है आपके पास यहाँ पर मौजूद इस तरीके से है कि डिफरेंट मैचेस हुए हैं, उन मैचेस के अंदर हर एक मैच में जो गोल हैं वो आपको बताए गए हैं। यानी ये जो गोल्स हुए हैं ये मैचेस पे डिपेंड कर रहे हैं, जितने मैचेस हैं उन्हीं के लिहाज से आपको यहाँ पर गोल्स बताए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी हुआ है कि आपने जब मीन निकालना है वो नंबर ऑफ गोल्स का निकालना है स्कोर्ड पर मैच के लिहाज से। तो इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पे भी मीन निकालेंगे, अगर आपने ऊपर सम ऑफ ऑल गोल्स लिखा है तो नीचे आपको मैचेस की तादाद लिखनी चाहिए। तो इसके लिए आपको लिखना चाहिए नंबर ऑफ मैचेस। तो आप यहाँ पे लिख दें नंबर ऑफ मैचेस, यानी टोटल मैचेस कितने हुए हैं, यूं भी आप समझ सकते हैं। ओके, अब आप देखें आपके पास सम ऑफ ऑल गोल्स क्या बनते हैं। सम ऑफ गोल्स का, ऑल गोल्स का मतलब है सारे गोल्स मिलाकर कितने हुए थे। तो वो तो आप सेकंड पार्ट पे निकाल चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ गोल्स वो कितने हुए थे? 60। तो सम ऑफ ऑल गोल्स की जगह पर आप लिख देंगे 60। अब कितने मैचेस थे, टोटल मैचेस हुए कितने जिसमें सारे गोल हुए? तो टोटल मैचेस भी आप निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो कितने थे? 30। तो आप नीचे लिख देंगे 30, सिंपल। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लें, 30 1 टाइम्स 30 होता है, 30 2 टाइम्स 60 होता है। तो आपके पास इसका आंसर आ गया 2। इसका मतलब मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच जो है वो आपने फाइंड आउट कर लिए, वो कितने आ गए? 2। इस नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यही हमारे इसके थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।